हेलो दोस्तों, कितना ही अच्छा हो कि आपके मोबाइल की बैटरी चलती ही जाए या फिर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि आपका लैपटॉप है या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें कि बैटरी का प्रयोग हो और वो चलता ही जाए। दोस्तों, क्या ही अच्छा हो कि आपके घर में ही एक छोटा सा मिनी जनरेटर हो। इवन आप अपने घर के अलावा भी पड़ोसियों को भी थोड़ी बहुत बिजली दे सकें। दोस्तों, क्या ही अच्छा हो कि आपके स्मार्टफोन या फिर अन्य विद्युत उपकरण में कुछ ऐसी बैटरी लग जाए जो कि 1 नहीं 2 नहीं पूरे 28,000 सालों तक चलती रहे, वो भी लगातार, और वो भी सिंगल चार्ज पे। तो क्या ऐसा संभव है? चलिए इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर अपनी यह तकनीकी यात्रा आपके अपने द टेक्नोलॉजी इंस्पेक्टर के साथ प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं उस बैटरी की टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूं जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, यानी कि ऐसी बैटरी जो कि अनलिमिटेड टाइम तक चलती रहे। तो दोस्तों, चलिए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकन स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है NDB, यानी कि नैनो डायमंड बैटरी। इसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जिसके द्वारा हम ऐसी बैटरी बना सकते हैं जो कि सालों साल चलेगी। केवल एक बार ही आप रिचार्ज करना है, उसके बाद ये लगभग 28,000 सालों तक चलती रहेगी। तो दोस्तों, इस NDB की बैटरी टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एटॉमिक वेस्ट होता है, यानी कि परमाणु कचरा होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद बहुत सारा परमाणु कचरा निकलता है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही होते हैं, जिनको डंप करना या जिनको डिस्पोज ऑफ करना एक बहुत ही बड़ा सरदर्द है। ये काफ़ी महंगा भी है और इसके साथ साथ पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना भी बनी रहती है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ज़्यादातर ग्रेफाइट यानी कि रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट एलिमेंट ही होता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए ये हानिकारक होता है। तो दोस्तों, NDB ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसके अंतर्गत उन्होंने ऐसा किया है कि जो रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट है जिसमें कि कार्बन 14 नामक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इस रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट को दोस्तों इसका सिद्धांत ये है कि रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट में मौजूद कार्बन 14 के जो कण होते हैं वे स्वतंत्र रूप से बीटा कणों का उत्सर्जन करते हैं। इस उत्सर्जन में, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बीटा कणों के उत्सर्जन के बाद ये ग्रेफाइट वो नाइट्रोजन 14 में बदल जाता है। नाइट्रोजन में बदलने के साथ साथ इसमें एक एंटी न्यूट्रिनो सब्सटेंस निकलता है और इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित होता है। दोस्तों, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेते हैं और ये भारी मात्रा में ट्रैप कर लेते हैं तो उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स का अगर प्रवाह करवाया जाएगा किसी चालक में तो वहाँ पर अपने आप इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। इस तरह के ग्रेफाइट में उपस्थित कार्बन 14 के कणों से बीटा कणों के उत्सर्जन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन मिलता है उस इलेक्ट्रॉन को हम किसी तरह से ट्रैप कर लें। तो दोस्तों, आगे NDB यानी कि नैनो डायमंड बैटरी जो कंपनी है, इसके लिए ये लोग क्या करते हैं। तो आगे, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट है जिसमें कार्बन 14 होता है, अगर हम इसी रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट को रेडियो एक्टिव डायमंड में बदल दें जिसमें भी कार्बन 14 होता है, दोस्तों आप जानते हैं कि डायमंड बहुत ही हार्ड होता है। अगर हम रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट को रेडियो एक्टिव डायमंड में बदल दें और इस तरह के आर्टिफिशियल डायमंड के अंदर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर दें, तो एक तो ये जो खोल होता है, डायमंड का खोल होता है, काफ़ी मजबूत होता है, इससे इलेक्ट्रॉन या फिर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो बाहर नहीं आ सकते। तो इस तरीके से उस आर्टिफिशियल डायमंड के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहा है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। वास्तव में जो रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट है वही जो है इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है। केवल हमें क्या करना है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना देनी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर ले और हम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर किसी तरह से कंडक्टर के थ्रू बाहर निकाल लें। इसके थ्रू आप लगातार बिजली जनरेट कर सकते हैं और इसमें कोई भी आपको बाहर की एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि बाहर से आपको चार्ज नहीं करना पड़ता है। ये स्वयं ही अपने आप बिजली जनरेट करती रहती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नेचर ही होता है वो कुछ ना कुछ
अल्फ़ा बीटा या गामा रेस या बहुत सारी चीज़ें वो उत्सर्जित अपने आप करते रहते हैं, ये उनका नेचर ही है। दोस्तों इसका फ़ायदा तो आप समझ ही गए होंगे। कोई भी बिजली से चलने वाली वस्तु, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे गैजेट्स हो, चाहे टीवी हो, कंप्यूटर हो, फ्रिज हो, लैपटॉप हो, ट्यूबलाइट हो, किचन के इक्विपमेंट्स हों या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हों जैसे कारखाने हों, इन सब में बिजली की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी बना लेते हैं या एनडीबी इस तरह की टेक्नोलॉजी बना ले, तो आप समझिए कि ना तो हमें किसी सोलर सेल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सोलर सेल की इफ़िशियंसी काफ़ी कम होती है, और ना ही हमें किसी भी बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही हमें बड़ी बड़ी टरबाइंस लगानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ ये पार्टिकल बेसिस पे काम होता है, तो इसलिए इस तरह से इस टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई बैटरीज किसी भी आकार में बनाई जा सकती हैं। इसका सबसे बड़ा तो यही बेनिफिट है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर में एक छोटा सा मिनी जनरेटर बना लें जो कि सेल्फ तरीके से, यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से बिजली को जनरेट करता हो। तो इससे आप अपना ही नहीं, आप अपने पड़ोसियों को भी आप बिजली दे सकते हैं। दोस्तों आगे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी एनडीबी कंपनी जो है इस खोज में लगी हुई है लगातार, और ये एटॉमिक वेस्ट को और भी ज़्यादा शुद्ध करना चाह रही है ताकि अच्छी से अच्छी क्वालिटी की बैटरी बनाई जा सके। दोस्तों एक तरह से गुड न्यूज़ ही कह लीजिए कि एनडीबी कंपनी का दावा है कि वो इस साल तक इस तरह की बैटरीज़ की प्रोटोटाइप बना लेगी, यानी कि बहुत जल्द ही, अभी तो प्रोटोटाइप बनेगा और प्रोटोटाइप अगर वो सक्सेसफुल होता है तो बहुत जल्दी ही मार्केट में भी ये बैटरीज आ सकती हैं। दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अगर ये तकनीकी सफल होती है, या आप समझिए किसी को पेसमेकर की आवश्यकता है जिसमें आपको बैटरी चेंज करनी पड़ती है, लेकिन अगर कुछ इस टाइप से बैटरी बन जाए तो फिर तो हमें पेसमेकर में बस एक बार बैटरी इंसर्ट करनी है और वो उस आदमी की लाइफ से भी ज़्यादा, आप समझिए कि इंसान की आयु कितनी होती है, 70 साल, 80 साल या 100 साल, लेकिन ये बैटरी, एक ही बैटरी जो है वो 28,000 सालों तक चल सकती है। तो आप समझ सकते हैं कितना रिवोल्यूशन आएगा इस तरह की टेक्नोलॉजी से। इसके अलावा दोस्तों ये बैटरी जो है वो काफ़ी सेफ रहेगी और काफ़ी इको फ्रेंडली टाइप की होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और इस तरह की तकनीकी बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर जाकर उन्हें फॉलो भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय।